नमस्कार दोस्तों, रवि स्टडी 101 जीएस सेंटर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं माह जनवरी 2023 का फर्स्ट डिवीज़न करेंट अफेयर्स। चलिए पढ़ते हैं। यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। चलिए, प्रश्न है, किस राज्य में नीम के पेड़ों को डायबेक रोग से पहचाना गया है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? 28 दिसंबर को। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट कावेरी B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी? नेपाल देश के साथ। भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों के मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया? 31 मार्च 2024 तक। 29 दिसंबर 2022 को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? एलिडा गोयरा को। हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार ने जलाशयों में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया है? सीप नामक एक आक्रामक प्रजाति है जिसे झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। प्रश्न है, बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? इजराइल। किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी की है? RBI ने। किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 दिसंबर में जारी किए हैं? तो RBI ने। ओमेगा सेंटोरी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला था। ओमेगा सेंटोरी की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? 1677 में। चलिए आगे है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? पुणे में। विश्व विलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास में पहली भारतीय कौन बने? कोनेरू हम्पी। स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? ग्लासगो। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। किसे महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है? स्मृति मंधाना को। दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित या स्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करती है? 2025 तक। किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला मनाया? CRPF। निम्न में से किसे प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया गया है। नीलगिरी तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का। हाल ही में किस IIT ने वाटन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? IIT मद्रास ने। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? बांग्लादेश में। हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ क्यांकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? टिहरी। हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजन कंपनी के साथ। हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया? महिमा स्वामी को। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ? केरल में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? तेलंगाना। हाल ही में किसे ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो पुरुष में है अर्शदीप सिंह एवं महिला में है यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को। हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ? ओडिशा। हाल ही में किसने स्टेट सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया? अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्री हैं। चलिए साथी आगे पढ़ते हैं। हाल ही में REC लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो ये असम बक्सा जिला में।
किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ? ओडिशा। किस संस्थान को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? IISc बेंगलुरु। आगे है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में कयांकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? टिहरी शहर में। ये रिपीटेड है क्वेश्चन दोस्तों। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश में। आगे है, किस राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जनवरी में। कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफ़ी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण 2022 में भारत से कॉफ़ी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया? 1.66%। किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? SK राय को। चलिए आगे पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न है, किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? बांग्लादेश में। किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश में। प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न है, किस IIT ने व्हार्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? यह है IIT मद्रास। प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? त्रिपुरा राज्य ने। DRDO ने 1 जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? 65वीं वर्षगांठ। चलिए साथियों आगे पढ़ते हैं। कौन सा विंटेज वाहनों दोपहिया और चौपहिया दोनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? ओडिशा। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला? अमरेली। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल ऐप मिला? ये अमरेली को। चलिए दोस्तों, रवि स्टडी 101 GS सेंटर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के भी शेयर करें। हम बहुत कम समय में ज़्यादा फास्ट रिवीजन कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो ये चैनल को लाइक निश्चित रूप से करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। प्रश्न है, हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? 2009। 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1954 में। 1 जनवरी 2023 को कोड़ेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 205वीं। किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो-यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? BCCI के द्वारा। यो-यो टेस्ट BCCI को देकर राष्ट्रीय टीम में चयन होगा। प्रधानमंत्री मोदी 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जून 2022 में प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? धर्मशाला में। दोस्तों कमेंट में बताएंगे धर्मशाला कहाँ स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे? डिब्रूगढ़ में। 3 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 1 वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थियों को प्रति माह कितने किलोग्राम चावल मुफ्त में वितरित करने का निर्देश दिया? 5 kg। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोफा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी? गोवा के लिए। चलिए आप देख रहे हैं रवि स्टडी 101 GS सेंटर यूट्यूब चैनल। अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर दें। प्रश्न है, हिमाचल विधानसभा का अगला स्पीकर कौन बनने वाला है? कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल विधानसभा के अगला स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया बनेंगे।
मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? जेलियांगरोंग। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में होगा? कर्नाटक में। हाल ही में समाचार में देखा गया शब्द वीरोबोर्ड क्या है? ऐसे जीव जो वायरस खाते हैं। कौन से देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? स्पेन। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, 5 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की? फ्रांस देश के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान करेंगी। पुरस्कारों की घोषणा कितनी श्रेणियों के तहत की जाती है? 7 श्रेणी के तहत। हाल ही में डाई स्काई रिजर्व खबरों में रहा, निम्न में से कौन इसे सही ढंग से समझता है? न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पथ। इसका उत्तर है डाई स्काई रिजर्व का मतलब है न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? महाराष्ट्र राज्य ने। केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रही है? सूडान। इमोइन दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? इमोइनू दिवस मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कौन सा शहर 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप का फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? कोलकाता। अगला है, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NABI में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। NABI किस शहर में स्थित है? मोहाली। मोहाली बताएंगे दोस्तों कहाँ है, किस राज्य में है? ये लगभग पंजाब में लग रहा है। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया था? मैथिली ठाकुर को। ये लोक गायिका हैं, इनका गाना सुनेंगे बहुत अच्छा लगता है, मैथिली गाना गाती हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? वाराणसी कैंट को। हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? कोलकाता में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? JSW को। हाल ही में किस लेखक ने ओडाकुझल पुरस्कार जीता है? अंबिकासुधन मंगड ने। मंगड याद रखेंगे। हाल ही में किस लेखक ने ओडाकुझल पुरस्कार जीता है? अंबिकासुधन मंगड ने। हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? अमेरिका ने। चलिए साथियों फिर रिपीट कर दे, रवि स्टडी 101 GS सेंटर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथियों को भी शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? BPCL। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने ASI संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट है? 50। हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया? संजीव सान्याल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? IIT धनबाद के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटर का उद्घाटन किया? पुरुषोत्तम रूपाला ने। हाल ही में किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैकार्थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में ओडिशा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? राउरकेला में। नेक्स्ट है, हाल ही में SBI MF को किस बैंक में
10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिली है। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? जापान। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? बेलिंडा क्लार्क। चलिए नेक्स्ट है साथियों, बंधन बैंक ने यहाँ पे छूट गया है। बंधन बैंक ने वर्ष 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। किस देश ने अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के पहले टीके को मंजूरी दी है? अमेरिका देश ने। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है इसे। प्रश्न है, हाल ही में इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम खबरों में रहा है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्क्रीनिंग तकनीकी से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 19 एवं 21 को। साथियों, आप देख रहे हैं रवि स्टडी 101 GS सेंटर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? बिहार राज्य ने। 5 जनवरी 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? राउरकेला में। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? भारत पेट्रोलियम ने। रिपीटेड है। भारत में कितनी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं को उनकी विशेषज्ञताओं के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्रों में बदल दिया जाएगा? 37। अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी? मनप्रीत मोनिका सिंह। अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। किसने अपनी नई पुस्तक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया? संजीव सान्याल के द्वारा। चलिए साथियों, आगे पढ़ते हैं। प्रश्न है, 23 और 24 जनवरी 2023 को एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि स्वराज पर्व पराक्रम का किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन अमृत काल। सॉरी दोस्तों, इसको फिर रिपीट करते हैं। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? नित्यानंद राय के द्वारा। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? केविन मैकार्थी को। हाल ही में प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था? 2000 ईस्वी में। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? अदार पूनावाला को। नेक्स्ट है, सानिया मिर्जा ने फरवरी 2023 में दुबई में WTA 1000 कार्यक्रम में पेशेवर टेनिस के संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं? 6। नेक्स्ट है, 8 जनवरी 2023 को किस शहर में आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 शुरू हुआ? अहमदाबाद में। गैरेथ बेल ने 9 जनवरी 2023 को संन्यास की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से। नेक्स्ट है, किसने जनवरी 2023 में हिमालय की सीमा में
रसद संचालन करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया? तो उत्तर है DRDO। प्रश्न है किस देश में नए अत्यधिक संक्रमणीय कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले का पता चला? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न है 8 जनवरी 2023 को डॉक्टर टेहमटन ई उदवाडिया का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त हुआ था? 2002 में। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? के अब्दुल गफ्फार की। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? के अब्दुल गफ्फार की। नेक्स्ट है साथियों, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? 2040 तक। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। तो ये है 11 जनवरी से मना रहा है। प्रश्न है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? उत्तर है 11 जनवरी को। प्रश्न है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11 से 12 जनवरी 2023 को किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? जयपुर में। नेक्स्ट है किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? द कश्मीर फाइल को। अगला क्वेश्चन है साथियों, जनवरी 2023 में ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? दक्षिण अफ्रीका के लिए। अगला क्वेश्चन है WHO ने किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया? मेडियन बायोटेक ने। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में किस देश में अत्यधिक संक्रामक कोविड वेरिएंट XBB.1.5 के मामले सामने आए? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में भारत में निम्न में से कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पृथ्वी 2। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2023 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक डॉक्टर टेहमटन ई उदावाडिया का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष चिकित्सा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2002। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर कौन देश बना हुआ है? जापान। जनवरी 2023 में किस टीम के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने वनडे सीरीज में 45 शतक पूरे किए? श्रीलंका देश के साथ। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में पृथ्वी शाह ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की क्रिकेट टीम के खिलाफ 13 शतक लगाया? असम। अगला है जनवरी 2023 में किस स्थान पर स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया? अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जनवरी 2023 में किसके द्वारा अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया? महेंद्र सिंह धोनी। जनवरी 2023 में महेंद्र सिंह धोनी द्वारा अनजान साक्षी आत्मकथा का विमोचन किया गया। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। चलिए साथियों आगे पढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है? ब्रिटेन के साथ। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2006 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के एक बयान के अनुसार उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा?
उत्तर है 2024 तक। प्रश्न है किसने जनवरी 2023 में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा की है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसी चरानिया को। 8 जनवरी 2023 को एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पनामा देश के साथ। रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक लेखक कौन है? तमाल बंदोपाध्याय। 5 जनवरी 2023 को किलाउआ ज्वालामुखी फिर से फट गया। किलाउआ कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर। किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? यह देश है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जारी की गई विश्व रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ह्यूमन राइट्स वॉच। नेक्स्ट है साथियों, उत्तराखंड सरकार ने डूबते शहर जोशीमठ में इमारतों को गिराने का काम शुरू कर दिया है। विध्वंस किस अधिनियम की धारा के तहत किया जाना था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया जाना था। हाल ही में खबरों में रहा सोलेदार किस देश में स्थित है? सोलेदार यूक्रेन देश में स्थित है। 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? विदिशा। किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? केरल। नेक्स्ट है साथियों, किसने जनवरी 2023 में पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया है? इसका उत्तर है FSSAI फसाई के द्वारा। नेक्स्ट है साथियों, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने जनवरी 2023 में फ्यूजिटिव डस्ट के उत्पादन और संचालन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली और विधि का आविष्कार किया। CMPDIL कहाँ स्थित है? रांची में। नेक्स्ट है साथियों, 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में शरद यादव का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीतिक क्षेत्र से। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स ने स्पेयर शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया। पुस्तक किसकी सहायता से लिखी गई थी? JR मोहरिंगर के द्वारा। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। और सेना दिवस साथियों 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2023 ईस्वी में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? मेघालय। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? शुभम गुप्ता। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? शुभम गुप्ता। नेक्स्ट है साथियों, जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। नेक्स्ट है साथियों, किसने 11 जनवरी 2023 को स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम है? IG ड्रोन। थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं साथियों। किस देश ने 11 जनवरी 2023 को सूडान इबोला वायरस के कारण होने वाले इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? युगांडा देश ने। नेक्स्ट है साथियों, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2023 को मनाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में किस वर्ष से इसको अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है 1999 ईस्वी से।
नेक्स्ट है 13वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? फलक मुल्क मुमताज ने। नेक्स्ट है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सिविल नामक AI उपकरण का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो प्रभावी रूप से फेफड़ों के कैंसर के जोखिम का पूर्वानुमान लगा सकता है? इसका उत्तर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है साथियों, लिसा मैरी प्रेस्ले का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये संगीत क्षेत्र से संबंधित थी। किस संस्था ने हिमालय की सीमा में रसाद संचालन करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है? DRDO ने। अगला है टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर है वाराणसी। किसने दिल्ली में स्थित लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। डेविड क्रॉसबी का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है साथियों, अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बन गई है? मैरीलैंड। अगला है साथियों, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना गया है? उत्तर है हैदराबाद। अगला है साथियों, जनवरी 2023 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में पेटेंट बैट के रूप में जाना जाने वाला। वेलकम साथियों, पुनः वापस आते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना गया है? हैदराबाद को। अगला है, जनवरी 2023 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में पेटेंट बैट के रूप में जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, हाशिम अमला ने 18 जनवरी 2022 को क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया है? भारत। निम्न में से कौन सी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? INS वागीर। नेक्स्ट है साथियों, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाएगा। यह किस वर्ष से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है? 2015 से। किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई? उत्तर है ओडिशा। अगला है, 19 जनवरी 2023 को इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है साथियों, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग ले रहा है? स्पेन। अगला है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? मुकेश अंबानी को। अगला है साथियों, शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की। दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज किसके नेतृत्व में एक टीम ने की है? मंदार दातार ने। अगला है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस सम्मान की घोषणा की है? बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान की। अगला है प्रश्न साथियों, उत्तराखंड का कौन सा थाना देश के सर्वोत्तम 3 में शामिल होने पर पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? बनवासा थाना। अगला है,
हाल ही में कौन न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री घोषित हुआ है? क्रिस हॉपकिंस। अगला है, इंडिया ओपन 2023 के फाइनल का टूर्नामेंट किसने जीता है? आन से यंग ने। इंडिया ओपन 2023 के फाइनल का टूर्नामेंट किसने जीता है? ऑन ये संग ने। भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की? गुजरात राज्य ने। अगला है, जसिंडा अर्डन की जगह न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट है साथियों, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि होंगे? मिस्र। ये हो गए हैं। अगला है साथियों, भारत और मिस्र के बीच किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में राज्यसभा के जैसलमेर में शुरू हुआ? साइक्लोन फर्स्ट। नेक्स्ट है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की रैंक क्या है? 9वां। संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? 1000 स्मारकों को। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? मार्को जॉनसन। अगला है, किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरा स्टोन खोजा गया था? कर्नाटक। अगला है साथियों, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की ब्राजीलियाई जोड़ी ने 27 जनवरी 2023 को मिश्रित युगल खिताब जीता। वे निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? उत्तर है ब्राज़ील देश से। अगला है, नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत में किस नदी पर एक नया बांध बना रहा है जो भारत और नेपाल के साथ इसकी सीमाओं को त्रिजंक्शन के करीब है? मावजा जांगबो नदी। अगला है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 27 जनवरी को। नेक्स्ट, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। अगला है, जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी? मिशेल योह। अभिनेत्री का नाम है मिशेल योह। नेक्स्ट है, आसिफ शेख को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? नेपाल देश से। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2023 को कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 47। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? उत्तर है असम सरकार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस कब मनाया गया है? 27 जनवरी को। हाल ही में कहाँ 13वीं सदी के हौसला काल का हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक में। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेज़ी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? बांग्लादेश की। अगला है, हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल प्रारंभ करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड देश ने। अगला है, हाल ही में कौन सा देश विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? कनाडा देश ने। हाल ही में जे जमुना का निधन हुआ, वह कौन थी? तेलुगु अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद थीं। अगला है साथियों, हाल ही में किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? राज जे च्यारी। नेक्स्ट है साथियों, हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन क्लीन गंगा सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में टोयोटा ने किससे नए सीईओ के रूप में नामित किया है? koji सातो को।
नेक्स्ट है साथियों, हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में भारत और जापान के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास 2023 संपन्न हुआ? वीर गार्जियन 2023। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? झांसी। झांसी शहर शीर्ष पर रहा। हाल ही में किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? आसिफ शेख, नेपाली क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है साथियों, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री कौन बनी है? एम यो, मलेशियाई अभिनेत्री हैं। चलिए, थैंक यू फॉर विजिट माय यूट्यूब चैनल। अगर रवि स्टडी 101 GS सेंटर अच्छा लगा हो साथियों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथियों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।